हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ मैराथन थर्ड फॉर कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर सीरीज़। इसमें हमने 2 मैराथन्स किए एंड दिस इज़ थर्ड वन। एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज भी हम रिवाइज करेंगे इसमें। सो सबसे पहला पॉइंट आज का है कि दिस इज़ रॉन्ग हेयर। जो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग है ना, जो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, वो हम बोलते हैं, मैंने आपको बोला फादर ऑफ कंप्यूटर्स हम चार्ल्स बेबेज के को बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर अगर होगा तो वो हम बोलते हैं एलन ट्यूरिंग को। ठीक है, एलन ट्यूरिंग इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो बेसिकली एलन ट्यूरिंग जो है, इसको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। इसने इन्वेंट की ट्यूरिंग मशीन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूटेशंस। तो ऐसे ही अगर आपको इनके बारे में क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है फादर ऑफ कंप्यूटर अगर सिंपल होगा तो दैट इज चार्ल्स बेबेज। अगर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर होगा तो वो एलन ट्यूरिन है। ठीक है, फादर ऑफ इंटरनेट हम विंट सर्फ को बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर फादर ऑफ जैसे साइंस में आता है पीरियोडिक टेबल, वो आपको पता है मैंडलीफ है। फादर ऑफ हाइड्रोजन बम वो एडवर्ड टेलर है। ठीक, या जैसे फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स आता है वो रुथरफर्ड है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। गॉट इट। तो अब अगर सिंपल फादर ऑफ कंप्यूटिंग आएगा वो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। ठीक, तो इसके बाद जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे है that is data link layer of OSI reference model provides the service of error detection and control to the highest layer। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो OSI मॉडल है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है। OSI मतलब होता है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। क्या? ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। इसमें 7 लेयर्स होती हैं। कितने लेयर्स होती हैं? 7 लेयर्स होती हैं। ये आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होता है, हम यूज़ करते हैं आजकल। आपको पता है कि जो इंटरनेट कनेक्शन है उसके लिए उसमें हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है। ये नेटवर्क नहीं होता है, बस इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, OMR आपको पता है, OMR इज़ यूज टू रीड द चॉइस फिल्ड अप बाय द स्टूडेंट इन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जैसे स्टूडेंट कोई एग्जाम देता है, आंसर शीट्स को हम OMR शीट्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कोई नेटवर्क जो पूरी सिटीज़ में स्प्रेड होता है, नेटवर्क दैट स्प्रेड्स ओवर सिटीज़ इज वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, फाइल मैनेजर जो होता है ना, ये पार्ट नहीं है स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का। ठीक, ये अलग होता है। अ टोपोलॉजी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स केबलिंग बिटवीन, ऑब्वियसली जब हम पर्सनल कंप्यूटर्स को केबल्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो हम उनको किस पैटर्न में करेंगे, तो उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। जैसे स्टार टोपोलॉजी होती है, राइट, तो टोपोलॉजी हम उसी को बोलते हैं। गॉट इट। सो यूनिक्स सिस्टम में अगर हम कमांड देंगे Ctrl+Z तो उसे क्या कर सकते हैं हम, वो सस्पेंड द फोरग्राउंड प्रोसेस या सस्पेंड करंट प्रोसेस और कमांड। ठीक है, वर्ड इज द वर्ड प्रोसेस इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है जिसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कोई भी बनाना होगा बनाते हैं। नेटवर्क लेयर ऑफ एन ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज फॉर नेटवर्किंग सपोर्ट। नेटवर्क लेयर जो है वो नेटवर्किंग सपोर्ट के लिए है OSI मॉडल में। जो मैंने आपको अभी बताया, OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती है, एक लेयर होती है नेटवर्किंग लेयर। OSI मॉडल जो है, मैंने आपको बोला OSI मॉडल, OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। इसमें 7 लेयर्स होती हैं। एक होता है सबसे नीचे वाला फिजिकल लेयर, उसके बाद डेटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर में हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट रॉ बिट स्ट्रीम ओवर द फिजिकल मीडियम। डेटा लिंक लेयर हेल्प करती है डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क। और उसके बाद तीसरी लेयर होती है क्या, तीसरी लेयर होती है नेटवर्क लेयर। ठीक है, तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर होती है, डिसाइड्स विच फिजिकल पाथ द डेटा विल टेक। उसके बाद जो चौथी लेयर होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ट्रांसमिट्स डेटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल TCP जो होती है प्रोटोकॉल। उसके बाद फिफ्थ होती है सेशन लेयर, मेंटेन्स कनेक्शंस एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पोर्ट्स एंड सेशंस। उसके बाद सिक्स्थ लेयर होती है प्रेजेंटेशन लेयर। और उसके बाद सेवन्थ लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, जो ह्यूमन इंटरेक्शन
जो है उसको कंट्रोल करती है. सो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर आर द 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल. ठीक है. टेलनेट हमें हेल्प करता है रिमोट लॉगिन में. अगर आप रिमोटली कहीं पे लॉगिन करेंगे कंप्यूटर पे तो टेलनेट हमें उसमें हेल्प करता है. MS Word allows creation of .doc टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट. अगर आप MS Word में या WPS में वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम में आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाओगे ना उसका बाय डिफ़ॉल्ट आएगा क्या एक्सटेंशन DOC. क्या एक्सटेंशन आएगा DOC. जैसे PDF होता है उसको आता है .PDF. ठीक है. शाबाश. तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन डेटाबेस, अगर डेटाबेस में हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है वो ईमेल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है. अगर हम सोनेट सिस्टम की बात करेंगे, सोनेट सिस्टम में ऐड ड्रॉप जो होती है ना मल्टीप्लायर्स वो रिमूव करती हैं नॉइज फ्रॉम सिग्नल और कैन आल्सो ऐड रिमूव हेडर्स. ठीक है. और आप बोलोगे कि सोनेट का फुल फॉर्म क्या है, तो सोनेट का फुल फॉर्म है सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क. राइट. मूविंग फॉरवर्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज एबेकस. एबेकस जो है बेसिकली ये बहुत एंशिएंट टाइम से यूज़ किया जाता था. हैंड ऑपरेटेड हम बोलेंगे कैलकुलेटिंग टूल और इसमें बीट्स होते थे. ठीक है. पेंट ऑट इज़ नॉट स्पेशल प्रोग्राम इन MS ऑफिस. पेंट जो होता है ना वो अलग होता है, वो MS ऑफिस में नहीं होता है. MS ऑफिस में वर्ड होता है, एक्सेल होता है, एक्सेस होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, आउटलुक होता है. आउटलुक एक्सप्रेस इज अ मेल क्लाइंट. ये और वैसे जो आउटलुक एक्सप्रेस है ना उसमें आप क्या कर सकते हो, आपके मेल्स उसमें सारे रहते हैं, कॉन्टैक्ट्स उसमें रहते हैं, कैलेंडर्स आपको वो रिमाइंड कराता है अगर आपका किसी का बर्थडे है या आपकी मीटिंग है, कितने बजे मीटिंग है, किस डे में मीटिंग है, किस डेट पे मीटिंग है, तो आपको ये बार बार रिमाइंड कराता है. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था, उसमें वैल्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था. ठीक है. ऑफिस असिस्टेंट इज एन एनिमेटेड कैरेक्टर दैट गिव्स हेल्प इन MS ऑफिस. या क्लिपी भी इसका निक नेम है जो कि एक एनिमेटेड कैरेक्टर होता है जो एक्ट करता है एज ऑफिस असिस्टेंट. ठीक है. ये माइक्रोसॉफ्ट का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसमें जो है यूज़ किया जाता है फॉर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम. जो अल्टविस्टा हैज़ बीन क्रिएटेड बाय रिसर्च फैसिलिटी ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. बेसिकली ये वेब सर्च इंजन था गूगल से पहले. इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1995 में. उसके बाद जब गूगल आया एंड उसके बाद जो है गूगल सबसे ज़्यादा जो है मशहूर हुआ. We are shifting towards computerization because technology is helping meeting the business objectives. Obviously, computerization से business में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ. Spider search engines continuously send out that starts on a home page of a server and pursue all links stepwise. Basically, आपने सुना होगा वेब क्रॉलिंग का, आपने सुना होगा वेब क्रॉलिंग या स्पाइडरिंग भी हम उसको बोलते हैं. इसको वेब क्रॉलर और स्पाइडर भी बोलते हैं. एक प्रोग्राम होता है या हम बोल सकते हैं कि जो ब्राउज करता है वर्ल्ड वाइड वेब को इन अ मेथोडोलॉजिकल और ऑटोमेटेड मैनर. और बहुत सारी इसमें क्या किया जाता है, ये स्पाइडरिंग जो होती है ना ये प्रोवाइड करता है अप टू डेट डेटा प्रोवाइड करता है. ठीक है. स्टैटिक कीज मेक अ नेटवर्क इनसिक्योर क्योंकि स्टैटिक सेम रहती है, डायनेमिक चेंज होती रहती है. जॉयस्टिक इज एन इंपॉर्टेंट डिवाइस दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू वर्क इन MS ऑफिस. जॉयस्टिक एक इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है लेकिन ये किस में यूज़ होता है, ये गेम्स खेलने में यूज़ होता है. आपने गाड़ी का गियर बॉक्स देखा होगा वो कैसे मूव करता है आगे पीछे दाएं बाएं. ठीक है. ये जो जॉयस्टिक है ना ये उसी तरह होता है गेम्स को खेलने के लिए. जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, आपको जैसे गाड़ी को वीडियो गेम में या आपको पर्सन को राइट लेना है, लेफ़्ट लेना है, पीछे घूमना है, तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है. जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि गेम्स प्ले के लिए ऑनलाइन गेम प्लेज के लिए यूज़ होता है.
Artificial intelligence can be used in every sphere of life because of its ability to think like human beings. Basically artificial intelligence क्या है? artificial intelligence है कि जो humans में ताकत है intelligence की, सोचने की, capability की, वो हम जब simulate कराते हैं machines पे, जब computers में वो feature हम डालते हैं, उसको हम artificial intelligence बोलते हैं। और artificial intelligence की basis पे computer बहुत सारे जो है decisions खुद ले लेता है कि आगे अगर वेदर ऐसा है तो आगे क्या क्या होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें उससे डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ लाइफ में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर सकते हैं। आपको रिसेंटली पता है एक टूल चैट जीपीटी, उसमें आप कुछ भी दे दो वो आपको लिख के देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज द एक्सचेंज ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। अब यहाँ पे लिखा गया है फॉर्मेट मीनू, जो एमएस वर्ड में होता है। बेसिकली जो फॉर्मेट मीनू होता है ना एमएस वर्ड में, आप देखोगे होम टैब पे होता है टू फॉर्मेट, आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप फॉन्ट नेम बॉक्स पे जाके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। हाँ, आप फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर रिटन यूजिंग न्यूमोनिक्स। असेंबली लैंग्वेज को हम न्यूमोनिक्स के यूज से जो है हेल्प से लिखते हैं और उसको फिर ट्रांसलेट करता है असेंबलर इनटू मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड। डीएमए मॉड्यूल कैन कम्युनिकेट विद सीपीयू थ्रू साइकिल स्टीलिंग। जो डीएमए का फुल फॉर्म क्या है? डीएमए का फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, और इसका जो हार्डवेयर होता है ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, उसको हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर बोलते हैं, ठीक है। ये अलो करता है इनपुट डिवाइसेस को टू डायरेक्टली एक्सेस मेमोरी विद लेस पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोसेसर। ये बहुत तेज़ी से काम कराता है और इसका काम होता है ट्रांसफ़र करना डेटा बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेन मेमोरी। और लेकिन जो प्रोसेसर की इंटरेक्शन होती है वो बहुत लेस रहती है, ठीक है। अगर आपको क्विकली किसी वेब पेज पे जाना होगा या आपको बार बार वो ज़रूरत पड़ता है तो आप उसको एज अ बुक मार्क स्टोर करके रखते हैं। ए स्टोर्ड लिंक टू अ वेब पेज इन ऑर्डर टू हैव अ क्विक एंड ईजी एक्सेस टू इट लेटर इज कॉल्ड बुक मार्क, ठीक है। तो हम एज अ बुक मार्क भी सेव करके रखते हैं बहुत सारे वेब पेज की लिंक्स, ठीक है। B2B type of commerce is characterized by low volume and high value transactions in banks. Got it? Workstation is single user computer with many features and good processing power. जो वर्कस्टेशन होता है ना बेसिकली वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम होता है जो बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है सिंगल यूज़र के लिए। उसमें एडवांस्ड ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज़ होती है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है एंड पावरफुल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। एक पावरफुल सीपीयू इसमें होता है, लेकिन ये सिंगल यूज़र के लिए डिज़ाइन किया जाता है। गॉट इट? हमारे अगर आप देखोगे ब्राउज़र में एक लिस्ट होता है, हिस्ट्री उसका नाम होता है, उसमें लिस्ट वो स्टोर करता है सारे यूआरएल्स। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वो एक वेब पेज का पर्टिकुलर एड्रेस होता है। जितने भी आपने पास्ट डेज में या पास्ट वीक में या इस वीक में विजिट की है डिफरेंट वेब पेजेस, उनकी यूआरएल्स वो सेव करके रखता है। तो उसमें आपका वो हिस्ट्री आप ट्रैक कर सकते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ किया है इसमें, ठीक है। मैकिनतोश इज IBM's माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। ये IBM का माइक्रो कंप्यूटर है। अगर आपको MS वर्ड में नया एक पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो आप एंटर करते हैं क्या? आप एंटर की को प्रेस करते हैं। तो एंटर की हमारे कीबोर्ड पे होती है, एक बड़ी सी की होती है, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो आप नए पैराग्राफ स्टार्ट होता है। मेन फ्रेम इज मोस्ट रिलायबल रोबोस्ट एंड हैज़ अ वेरी हाई प्रोसेसिंग पावर। जो मेन फ्रेम CPUs होते हैं ना, उनका जो पावर प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है एंड इट हैज़ मोर कंप्यूटेशनल पावर देन इवन द बेस्ट मॉडर्न सर्वर्स, ठीक है।
फॉर्मेटिंग ऑफ दिस टूल बार्स अलाउज चेंजिंग ऑफ फॉन्ट्स एंड देयर साइजेस। ऑब्वियसली जब हम कुछ चेंज करते हैं, साइज चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे, उसी को तो हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। अगर हम बेसिक 6 एडिटर कमांड्स की बात करेंगे, उनमें एक कमांड है ZZ। ये कमांड यूज़ की जाती है टू क्विट एडिटर आफ्टर सेविंग। तो सेव हम करते हैं, मतलब अगर आप ZZ कमांड यूज़ करेंगे, पहले सेव होगा फिर ये क्विट होगा। ठीक है, शाबाश। The program supplied by VSNL when you ask for internet connection for the email access is Pine. That means जो Pine है ना, PINE, ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसको VSNL सप्लाई करता है। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए, जब आपको ईमेल एक्सेस करना होता है, तो VSNL आपको जो है सप्लाई करता है पाइन सॉफ्टवेयर, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। कभी कभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स लिखी होती है, उसमें पाइन भी आ सकता है। द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर क्विक एंड रिट्रीवल इज कॉल्ड एड्रेस बुक। For electronic banking, we should ensure the existence and procedures with regard to identification of customers who become members electronically. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का देखेंगे, उसमें पूरा ऑथेंटिकेशन और उसमें चेक किया जाता है कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, उसमें आपके पास पासवर्ड्स होते हैं और आइडेंटिफिकेशन की जाती है ठीक ठाक तरीके से। जॉन वॉन न्यूमैन ने डेवलप किया स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कंप्यूटर्स में। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर मैंडेटरी पार्ट्स ऑफ कंप्लीट पीसी सिस्टम। ऑब्वियसली कंप्यूटर ना ही हार्डवेयर के बगैर चलेगा, ना ही सॉफ्टवेयर के बगैर चलेगा। फायरवॉल इज यूज्ड इन पीसी फॉर सिक्योरिटी। जो फायरवॉल होता है ना कंप्यूटर में, ये एक नेटवर्किंग सिक्योरिटी डिवाइस है जो मॉनिटर करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिसाइड करता है कि आप इस ट्रैफिक को अलो करना है या ब्लॉक करना है स्पेसिफिक ट्रैफिक को ऑन बेस्ड ऑन डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। तो फायरवॉल यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी के लिए। ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो मॉनिटर करता है पूरा कि क्या आ रहा है वहाँ से नेटवर्क में और बाहर क्या जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज टू रोलर्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द कर्सर इन माउस। जो हमारा कर्सर होता है ना स्क्रीन पे, जैसे आप माउस मूव करोगे वो भी मूव हो जाएगा। तो बेसिकली जो अगर हम मैकेनिकल माउस की बात करेंगे, वहाँ पे उसमें 2 रोलर्स होते हैं, उसमें फ्रीली रोटेटिंग रोलर्स होते हैं एंड दीज आर 90 डिग्रीज अपार्ट। वन रोलर डिटेक्ट इज द फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन, माउस की फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन डिटेक्ट करता है, और दूसरा रोलर राइट लेफ्ट मोशन जो है डिटेक्ट करता है। इन केस ऑफ अ वायरस गेटिंग इनटू कंप्यूटर, नॉट ऑन विल हेल्प। बेसिकली नॉट ऑन क्या है? नॉट ऑन एंटी वायरस है। क्या है ये? एंटी वायरस है, या हम बोल सकते हैं एंटी, कभी ऑप्शन आ सकता है एंटी मॉलवेयर, एंटी मॉलवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये दिया था पीटर नॉर्टन ने 1990s में। गॉट इट? सो इट इज एन एंटीवायरस। 5th generation computers are knowledge processors. They are based on knowledge base and parallel processing, right? Artificial intelligence software, right? Transistors while first used in 2nd generation कंप्यूटर, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते थे वैक्यूम ट्यूब्स और वैल्यू टेक्नोलॉजी, तो ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया 2nd जनरेशन कंप्यूटर्स में। ठीक है, इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर की खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है, जिस उसमें जो सॉफ्टवेयर हम डालेंगे, जो प्रोग्राम हम डालेंगे, वही काम वो
करेगा, बाकी उसमें कोई अपनी इंटेलिजेंस नहीं होती है। अगर मैं बोलूँगी कैमरा जो है ना, कैमरा इज़ अ प्रोसेसिंग मशीन। बेसिकली कैमरा क्या करता है, वो भी एक इनपुट ही लेता है ना, वो फ़ोटो लेता है, सो वो भी एक इनपुट ही लेता है। To protect organization from virus or attacks, all mails sent and received should be monitored. All messages should be encrypted. Emails should be used only for official purposes. बिल्कुल, अगर आपको कोई अननोन ईमेल आता है उसको खोलना नहीं चाहे, उसको डायरेक्टली डिलीट करना चाहिए, क्योंकि साइबर अटैक जितने भी होती हैं, फिशिंग लिंक्स आती है, वो ईमेल के थ्रू आ सकती हैं या इवन एसएमएस के थ्रू अब भी आ सकती हैं। तो अननोन लिंक्स पे कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। तो उसको क्या हो जाता है, अगर वो फिशिंग लिंक होगी तो आपका सारा डेटा ही वो चुरा सकती है। इंटरनेट ये कनेक्ट्स होगा, इंटरनेट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑब्वियसली इंटरनेट इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। उसमें ये पूरे वर्ल्ड को उसने ग्लोबल विलेज बनाया है और पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। A computer based information system is a system in which a computer is used to process data to get information। तो computer based information system एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है टू प्रोसेस डेटा टू गेट इंफॉर्मेशन। ठीक है। द टाइम बिटवीन द प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट्स इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम, क्योंकि उतना टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम का मतलब होता है कि कितना टाइम लगा इसको इनपुट लेके फिर उसको प्रोसेस करके आउटपुट निकालने में। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैव ऑन लाइन रियल टाइम सिस्टम्स। ठीक। MIME is a compressor that packages different formats into SMTP compatible type। यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले बताऊंगी कि आपको MIME की फुल फॉर्म पता है। MIME की फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है। अच्छा, जो SMTP जो है, SMTP की फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता है क्या? SMTP की फुल फॉर्म है, शाबाश, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। ठीक है। जो MIME है ये एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है जो हमें एक्सटेंड करता है फॉर्मेट ऑफ ईमेल मैसेजेस टू सपोर्ट टेक्स्ट इन कैरेक्टर सेट्स अदर देन ASCII, एंड ये अटैच करता है ऑडियो, वीडियो, इमेज, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को। ठीक है। मैसेज में मल्टीपल पार्ट्स होते हैं और ये यूज़ करता है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को, जैसे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या POP का क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। IMAP एक और है, वो है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इन प्रोटोकॉल्स का पता होना चाहिए आपको, फुल फॉर्म आ सकता है। ठीक है। MIME का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। Got it? The earliest software was developed using the waterfall model। waterfall model का एक और नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। waterfall model का एक और नाम है लीनियर सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल। ठीक है। कलेक्शन टू ट्रैक्स ऑन अ डिस्क फॉर्मस स्पिंडल। और जो ये सारे ट्रैक्स होते हैं जो फिक्स्ड डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम स्पिंडल, उनकी कलेक्शन को उसको हम सिलेंडर भी बोलते हैं। A disk-wide number of sectors are fixed is called hard sectored. Got it?
Another important point is speech recognition use thermal sensors along with infrared rays for identification. जो speech recognition जो technology है वो thermal sensors का use करती है और infrared rays का use करती है for किसके लिए, identification के लिए, ठीक है. Trojan horse are self-replicating malicious code independent of the action of the user but slow down the process on entering the network. ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए. ये क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स वायरस जो होता है ये एक मालवेयर होता है. मालवेयर का होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिसका बैड इंटेंट होता है, जिसका इंटेंशन सही नहीं होगा. हमें ये डाउनलोड होता है हमारे कंप्यूटर में. ये हमें लगता है कि एक लिक्टिमेट प्रोग्राम है, ये एक स्टैंडर्ड कोई प्रोग्राम है, लेकिन वो होता है क्या, वो ट्रोजन हॉर्स होता है अटैचमेंट. और बेसिकली ये क्या करता है काम, ये बैकडोर एक्सेस लेता है. जैसे ये स्पाई करता है यूज़र की ऑनलाइन एक्टिविटी पे, या ये सेंसिटिव डेटा स्टील करता है. और ये जब हम कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं या कोई ईमेल आएगा उसकी अटैचमेंट होगी तो ये दिखेगा कि ये लिक्टिमेट है, बट ये और इसका एक मालवेयर होता है और जिससे क्या हो जाता है, ये स्टील करता है हमारी इंफॉर्मेशन. Availability, integrity, confidentiality is most necessary for data to be useful. Obviously, अगर हमारे पास कोई डेटा है या कहीं पे भी सिस्टम में है, obviously वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए. और अगर जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगा तो अवेलेबल भी रहना चाहिए. ग्रिड इज अ सुपर कंप्यूटर क्रिएटेड बाय नेटवर्किंग मेनी स्मॉल कंप्यूटर्स. बेसिकली जो ग्रिड कंप्यूटिंग होती है ना, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होता है. मतलब ओबियसली जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क. एक टास्क करने के लिए जब एक साथ एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स काम करेगी, दैट वुड रादर बी डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल मशीन. तो जो ऐसा कोई टास्क जो एक सिंगल कंप्यूटर नहीं कर पाएगा, फिर एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कोई पर्टिकुलर टास्क जब हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग. क्या बोलते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग. ठीक. अ कैरेक्टर दैट चेंजेस इट्स वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम इज कॉल्ड अ वेरिएबल. उसको हम बोलते हैं वेरिएबल. ठीक है. The objective of multi-programming operating system is to maximize CPU utilization. जो multi-programming operating system है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो CPU को हम मैक्सिमम से ज़्यादा मैक्सिमम तक यूटिलाइज करें. The environment provided to ASP is based on client server. Obviously जो ASP होस्ट एप्लीकेशन होती है वो चाहती है हर एक क्लाइंट को एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट बिल्ड करे उनके लिए. हब इज़ अ लेयर वन डिवाइस. हब के बारे में आपने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा. ये एक फिजिकल लेयर में आता है. लेयर वन मतलब होता है ना फिजिकल लेयर. मैंने आपको जो है मॉडल OSI मॉडल का पढ़ाया, 7 लेयर्स होते हैं. तो हब एक फिजिकल लेयर डिवाइस होता है, नेटवर्किंग डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेज इन अ नेटवर्क. यूजुअली लैन में एक हब में बहुत डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं और उन पोर्ट्स में डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है. तो लेयर वन का यहाँ पे मतलब है फिजिकल लेयर. ठीक है. फिजिकल या नेटवर्किंग डिवाइस है हब, और इसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जिसके थ्रू कनेक्ट किया जाता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को. ठीक है. इन यूनिक्स या लिनक्स की अगर हम बात करेंगे, ये इकी नहीं है, इको, ECHO, इको कमांड होती है उसमें एक जो यूज़ की जाती है टू डिस्प्ले द मैसेज और वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल ऑन द स्क्रीन. सो द कमांड इज कॉल्ड इको कमांड. ठीक है. QAM इज़ अ हाई स्पीड मोडेम. आपको पता है मोडेम एक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है. QAM का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ठीक है. क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये होता है मेथड ऑफ कंबाइनिंग टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल्स इनटू अ सिंगल वन. ठीक है. तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाई स्पीड मोडेम. गॉट इट.
वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक फाइल्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। ऑब्वियसली वेबसाइट जो है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से वेब पेजेस बने हुए होते हैं, उसमें ग्राफिक फाइल्स भी होती हैं, ऑडियोज़ भी होती हैं, वीडियोज़ भी होते हैं। और वेबसाइट में आप देख सकते हैं हाइपर लिंक्स भी आपको मिलेंगे, फ़ोटोज़ भी चलते रहते हैं, उस पर वीडियोज़ भी होते हैं, तो उसमें जो है सारा मल्टीमीडिया होता है। द फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिशिएटेड द इंटरनेट वाज आरपा नेट। सबसे पहला नेटवर्क जिससे इंटरनेट बना ना वो था आरपा नेट। और मोडेम्स क्या होते हैं? वो टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारे पर्सनल कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने में। द बाइनरी वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड बाय टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। मैसेंजर मेल बॉक्स प्रेजेंट है किसमें? नेटस्केप कम्युनिकेटर में। स्विचिंग एक मेथड होता है जिसमें ये कम्युनिकेशन मेथड है जिसमें मल्टीपल कम्युनिकेशन डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है तो एक दूसरे के साथ एफिशिएंटली। ठीक है, अगर हम EEPROM की बात करेंगे, इट्स अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। और रोम की डिफरेंट फिर आप एडवांसमेंट के साथ साथ फिर डिफरेंट AI, रीड ऑनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, EEPROM। ठीक है, .tif एक्सटेंशन जो है वो नाम स्टैंड्स फॉर टैग्ड इमेज फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फॉर्मेट जो है दिखाता है .tif एक्सटेंशन। गॉट इट? नेक्स्ट इज in programming language the keyword void means it does not return any value when finished। तो जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कीवर्ड होता है void, उसका मतलब है कोई वैल्यू नहीं होता है उसमें। void होता है ना खाली। ठीक है, शाबाश। द कीबोर्ड शॉर्टकट टू रिस्टार्ट योर कंप्यूटर इज। अगर हमें कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है तो हमें एक साथ क्या प्रेस करनी है? कंट्रोल की, आल्ट की और डिलीट की। ठीक है, जो फोटॉन है, फोटॉन बेसिकली यहाँ पे गलत लिखे, फोटॉन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है फॉर न्यूमेरिक कंप्यूटेशन, फॉर न्यूमेरिक कंप्यूटेशन। आज का लेक्चर थोड़ा सा आपको ड्राई लगा होगा क्योंकि इसमें हमने डिफिकल्टी चीज़ें पढ़ी। न्यूमेरिक कंप्यूटेशन एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। ठीक है, एक जनरल पर्पस कंपाइल्ड इंपरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सूट होती है न्यूमेरिक कंप्यूटेशन एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। जैसे हमने कोबाल पढ़ा है, वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होती है या साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ होती है। ये ओरिजिनली डेवलप की IBM ने इन 1950s फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, शाबाश। The instruction load is a one address instruction। बेसिकली वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है। जो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है इसमें इंस्ट्रक्शन यूज़ करती है सिर्फ एक वन एड्रेस फील्ड को। ठीक है, सिर्फ एक एड्रेस फील्ड को। इसकी एग्जांपल है इंस्ट्रक्शंस जैसे लोड है, स्टोर है। ठीक है, सो ये वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन एग्जांपल है लोड और STORE, स्टोर। इसमें सिर्फ एक ऑपरेंड होता है। तो जो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, और थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शंस भी होती है। डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं इंस्ट्रक्शंस के लिए। MS Excel इज ऑल्सो नोन एज स्प्रेडशीट, क्योंकि जब हम MS Excel खोलते हैं ना वहाँ पे हमें स्प्रेडशीट्स पे काम करना होता है, वर्कशीट्स पे, वर्कबुक पे। ठीक, उसमें जो है कॉलम्स और रोज जब मिलते हैं तो सेल्स, डिफरेंट सेल्स होती हैं। मैनचेस्टर एनकोडिंग इज यूज्ड इन, ये इथरनेट टेक्नोलॉजी में यूज की जाती थी पहले। द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम विच इज करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड और स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। उस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन जो अभी हम यूज कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रोसेसर में, उसको स्टोर किया जाता है मेन मेमोरी में। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, क्योंकि आज हमने थोड़ी सी
बिल्कुल हट की चीज़ें पढ़ी, डिफरेंट चीज़ें पढ़ी। आप 2-3 बार पढ़ोगे तो ये याद रहेगा। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।